हेलो नव्या मैम, मैंने सुना है कि आप एक असिस्टेंट रिक्रूट करना चाहती हैं। क्या मैं इस रोल के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? उधर से आवाज आई। ये सुनकर नव्या सोच में पड़ गई। उसने रिक्रूटमेंट ड्राइव में एक्सपीरियंस मांगा था, लेकिन वो आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई यंग लड़की बात कर रही हो। सॉरी, बट हाउ ओल्ड आर यू? आई एम लुकिंग फॉर एन एक्सपीरियंस्ड असिस्टेंट। नव्या ने फॉर्मल अंदाज में कहा। आई एम 21 मैम, आई होप कोई इशू नहीं होगा। उधर से आवाज आई। 21 साल इस तरह की जॉब के लिए बहुत ही कम उम्र थी, और ये बात नव्या को जितनी कंफ्यूजिंग लग रही थी उतनी ही इंटरेस्टिंग भी लग रही थी। रोहन, मैंने असिस्टेंट के रोल के लिए रिक्वायरमेंट डाली थी और अब ऐसा लग रहा है जैसे रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। एक कैंडिडेट आ रही है फॉर एन इंटरव्यू, तुम भी उससे मिल लेना एक बार। अगर हम दोनों को ठीक लगेगा देन वी कैन इमीडिएटली हायर हर, नव्या ने कहा। रोहन ने सिर हिलाकर हाँ कहा और उसके बाद नव्या अपने काम में लग गई। नव्या ने काम के सिलसिले में सोशल मीडिया अकाउंट देखा तो सबसे पहले रोहन का प्रोफाइल चेक किया। उसने देखा कि कल हुए फोटोशूट की फोटोज रिलीज हो चुकी थीं। उसकी और रोहन की शेफ वाली फोटोज वायरल हो गई थीं। रोहन के फैंस ने रोहन के नए लुक को दिल से प्यार दिया था। वाओ, हाउ क्यूट ही इज लुकिंग। मुझे नहीं पता था आप शेफ का रोल भी इतने बढ़िया तरीके से कर सकते हो, एक फैन ने लिखा। He is so handsome, so sweet, look at his smile. Thank you for this amazing surprise, Rohan. We love you. Thank you for all the love. ये जवाब था उसका, जो रोहन के बिहाफ पर सभी फैंस को रिप्लाई करता था। इसके साथ साथ रोहन के फॉलोअर्स मिलियंस में बढ़ने लगे थे। ये सब देखकर नव्या का दिल खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वो समझ गई थी कि उसका रोल रिवर्सल का आइडिया काम कर गया था। कमेंट्स देखने से पहले उसके मन में एक डर था कि रोहन को शेफ के रोल में देखकर फैंस का क्या रिएक्शन होगा, लेकिन अब उनका प्यार देखकर उसके मन से बोझ उतर गया था। तभी उसका ध्यान एक और कमेंट पर गया। Who is this girl? ये रोहन के साथ कौन खड़ा है? Is she a new model? मुझे तो इस लड़की से बहुत जलन हो रही है क्योंकि ये रोहन के साथ खड़ी है। यार ये लड़की, उफ, व्हाट अ पोज मैन, व्हाट अ गेट अप। अपने बारे में इतनी अच्छी बातें पढ़कर नव्या स्पीचलेस हो गई थी। उसने नहीं सोचा था कि एक छोटा सा शूट करने से वो इतनी फेमस हो जाएगी। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाती, उसके पास ड्रीम मैगजीन वालों का कॉल आया। हेलो नव्या जी, आई एम श्योर आपने सोशल मीडिया तो चेक कर ही लिया होगा। देख रही हैं आप क्या तूफान आया हुआ है वहाँ। I'd like to thank on behalf of the magazine. रोहन के साथ जो लड़की है, लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी आइडेंटिटी हम लोगों को रिवील करें। Are you ready for this? उधर से आवाज आई। ये सुनकर नव्या कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। आफ्टर ऑल वो कोई सेलिब्रिटी तो थी नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे लगा कि अगर वो कभी अपनी आइडेंटिटी छुपा भी लेगी तो इंटरनेट के जरिए कभी ना कभी उसके बारे में लोग पता लगा ही लेंगे। थोड़ा और सोचने के बाद उसने डिसीजन लिया। ओके, यू कैन पब्लिश माई आइडेंटिटी। फोन कटते ही मैगजीन की वेबसाइट पर यह रिवील हो गया कि रोहन के साथ जो लड़की है उसका नाम नव्या है। इस बात पर कमेंट्स आने शुरू हो गए और इसी के साथ नव्या की सोशल मीडिया प्रोफाइल भी चारों ओर छाने लगी। उसके फॉलोअर्स भी हजारों की संख्या में बढ़ने लगे। लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि नव्या को जल्द से जल्द फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेनी चाहिए। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे। उधर अविनाश अपने ऑफिस में बैठा अपना काम कर रहा था। वो कंपनीज के कुछ सीरियस मैटर पर काम कर रहा था। इस वक्त उसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। तभी अचानक से उसके कैबिन का दरवाजा खुला और सिद्धांत दौड़ते हुए अंदर आया। सिद्धांत, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? दिस इज माय ऑफिस। ये कैसे बिहेव कर रहे हो तुम? अविनाश ने सीरियस टोन में कहा। अरे वो सब छोड़, ये देख, ये नव्या है ना? सिद्धांत ने कहा और एक मैगजीन अविनाश के सामने रख दी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।